आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि गतिमान आवेश उत्पन्न कराता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं कि गतिमान आवेश क्या उत्पन्न कराता है। ये हमारा ए विकल्प होता है, ये हमारा बी विकल्प होता है, ये हमारा सी विकल्प होता है, ये हमारा डी विकल्प होता है। तो हम अपनी फिजिक्स में पढ़ते हैं क्लास 12th वाली दो चैप्टर पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं हमारा स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी मतलब कि यहाँ से देखेंगे, इसको थोड़ा हम यही समझेंगे। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी मतलब कि कोई भी आवेश जो होगा क्या हो रहेगा, स्थिर रहेगा। मतलब कि वो गति नहीं करेगा, उसका वेग क्या रहेगा, शून्य रहेगा। तो स्थिर वैद्युतिकी हम क्या पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंग्लिश में। उसमें हम पढ़ते हैं कि कोई भी अगर आवेश स्थिर रहता है तो उसके कारण हमें क्या मिलता है। तो हमें पता है कि कोई भी आवेश अगर स्थिर रहता है तो स्थिर वैद्युतिकी हम क्या बताते हैं, उसके बारे में हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता है कि पूरा ये चैप्टर में क्या हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या है, हमारा आवेश स्थिर रहता है। आवेश स्थिर रहता है मतलब उसका वेग क्या रहता है, शून्य रहता है। इस तरह से हम पढ़ते हैं कि कोई भी आवेश हमारा इस तरह से प्लस क्यू रखा है, यहाँ से एक माइनस क्यू रखा है, तो इनके बीच में लगने वाले बल या फिर वैद्युत क्षेत्र, ये सब हम पढ़ते हैं। जबकि ये आवेश हमारा क्या करता है, गति नहीं करता। इसका जो वेग रहता है क्या रहता है, शून्य रहता है। इसका वेग अभी शून्य रहता है। तो हम पढ़ते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी, जब किसी भी आवेश का क्या रहता है, वेग शून्य रहता है। इसके कारण हम विभव निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, बहुत सारी चीजें हम निकालते हैं। पर क्या हमारा मेन मकसद रहता है कि स्थिर वैद्युतिकी में हमारा जो आवेश रहता है वो शून्य रहता है। तो उसमें क्या मिलता है, हमें वैद्युत क्षेत्र मिलता है। एक दूसरा हम चैप्टर पढ़ते हैं, वो भी बड़ा चैप्टर है, चुंबकत्व। तो चुंबकत्व में हमेशा हम देखते हैं कि हमारा जो आवेश रहता है क्या रहता है, हमेशा गतिमान रहता है। तो अगर हमारा क्यू आवेश क्या रहता है, हमेशा गतिमान रहता है। अब यहाँ से देखेंगे, अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा तो हम क्या लगाते हैं, बायो सेवर्ट का नियम। वहाँ से देखेंगे जो बी की वैल्यू आती है उसका फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखते हैं हमारा क्या होता है, इस वेग की वजह से हमारा चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा गतिमान आवेश होगा वो चुंबकीय क्षेत्र तो देगा ही देगा अगर गतिमान है तो, और क्या करेगा, अगर वो स्थिर रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र भी देगा। तो गतिमान आवेश क्या करता है, कोई भी आवेश इस तरह से रहता है प्लस क्यू, तो यहाँ से देखेंगे हम वैद्युत क्षेत्र तो निकलेगा ही निकलेगा। पर अगर वो स्थिर रहेगा तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस पर गति नहीं है। इसलिए हमारा देखेंगे जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र आता है उसमें हमारा गति आता है, वेग आता है उसके फार्मूले में। तो अगर वेग जीरो हो जाएगा तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो जाएगा। पर अगर देखेंगे कि अगर वेग जीरो हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो गया। पर अगर एक वेग गतिमान है, मतलब ये हमारा जो आवेश है ये अगर गतिमान है, तो यहाँ से देखेंगे प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ से चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसके चारों तरफ निकलेगा। भले ही ये गतिमान होगा, वैद्युत क्षेत्र निकलेगा अगर ये आवेश गतिमान होगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा आवेश है, गतिमान आवेश क्या करेगा, अगर गति करेगा तो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा ही निकलेगा। वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, देखेंगे क्या होता है हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये आवेश है क्यू का तो वैद्युत क्षेत्र तो दे ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इस फार्मूले में कहीं भी वेग का जिक्र नहीं हुआ है। अगर वेग का जिक्र नहीं है मतलब कि चाहे वो हमारा स्थिर हो आवेश चाहे गतिमान हो, वैद्युत क्षेत्र तो देगा ही देगा। अगर वो गतिमान होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी देगा, अगर स्थिर होगा तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं देगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो गतिमान आवेश होगा वो तो हमारा वैद्युत क्षेत्र देगा ही देगा, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें कहीं भी वैद्युत क्षेत्र में हमारा वेग का यूज नहीं हो रहा है। अगर वेग रहे या ना भी रहे, आवेश हमारा स्थिर रहे, तब भी हम देखते हैं कि हमारा स्थिर वैद्युतिकी में कोई भी आवेश अगर स्थिर रहता है तो वैद्युत क्षेत्र देता है। पर अगर चुंबकत्व में हम जाते हैं तो यहाँ से देखते हैं हमारा आवेश क्या रहता है, गतिमान रहता है। अगर आवेश गतिमान रहेगा तभी हमें चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। तो क्वेश्चन में हमसे साफ दिया है कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। अब गतिमान आवेश तो देख रहे हैं कि हमारा वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, गतिमान आवेश क्या क्या करता है, हमारा वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहाँ से जो इसका आंसर हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र में क्या रहता है कि चाहे हमारा आवेश गतिमान हो या फिर स्थिर हो, वैद्युत क्षेत्र तो निकलेगा ही निकलेगा। यहाँ से इस फार्मूले से हम देख सकते हैं। पर चुंबकत्व के लिए हमेशा आवेश क्या होना चाहिए, गतिमान होना चाहिए। अगर हमारा आवेश स्थिर है, जैसे यहाँ पे स्थिर था, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो जाता है। इस फार्मूले से भी हम देख सकते हैं, बायो सेवर्ट के नियम से। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सी ऑप्शन, यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।